अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। ये क्लास जो है उर्दू एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको काम करेगा। ये पहला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में हरूफे फौकानी को चुनिए। काफ होगा, गैन होगा, बे होगा। फौकानी वो हरूफ साथियों जिस हर्फ के ऊपर में नुक्ता हो उसको बोलते हैं हरूफे फौकानी। तो यहां पर काफ भी हरूफे फौकानी है, गैन भी हरूफे फौकानी है, तो इसीलिए होगा आपका हस्ब बाला में से एक से जायद। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मुंदरजा झैल में हरूफे तहतानी को अलग करिए। तहतानी उस हरूफ को बोलते हैं जिस हर्फ के नीचे नुक्ता हो। यहां पे देखिएगा पे भी साथियों हरूफे तहतानी है और से ये हरूफे फौकानी है, गैन हरूफे फौकानी है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा जे। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में अलीफे ममदूदा को अलग करें। आदम, आराम और आदाब। अलिफ ममदूदा उस अलिफ को बोलते हैं जिस अलिफ के ऊपर इस तरह का निशान लगा हो, यानी कि जिसके ऊपर मद हो। तो आदम भी आपका क्या है, अलिफ ममदूदा है, आराम भी अलिफ ममदूदा है और आदाब भी अलिफ ममदूदा है। ये तीनों के तीनों अलिफ ममदूदा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में अलिफ मकसूरा को बताइए। अजान, आप और आराम। अलिफ मकसूरा वो अलिफ जिसके ऊपर मद न हो, यानी जिस अलिफ को खींचकर न पढ़ा जाए। तो आप ये अलिफ मकसूरा नहीं बल्कि अलिफ ममदूदा है। आराम अलिफ मकसूरा नहीं, अलिफ ममदूदा है। लेकिन आजान जो है वो आपका अलिफ मकसूरा है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में वावे मारूफ की मिसाल है। तूर, नूर और शोर। वावे मारूफ वो वाव है जिस वाव से पहले पेश हो और उस वाव को हम लोग क्या कर रहे हैं, खींच कर पढ़ते हो, तो उसको बोलते हैं वावे मारूफ। तो यहां पे देखिएगा, तूर ये भी वावे मारूफ है और नूर ये भी वावे मारूफ है। दो ऑप्शन आपका सही है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हस्ब वाला में से एक से जायद। मुंदरजा झैल में वावे मजहूल की मिसाल कौन सी है? खूब, आदम और नूर। देखिए, वावे मजहूल उस वाव को बोला जाता है जो वाव क्या हो साथियों, जिस वाव से पहले क्या हो, पेश तो हो लेकिन उसको खींचकर न पढ़ा जाए। आदम ये तो वावे मजहूल है नहीं, नूर ये भी वावे मजहूल है नहीं, खूब ये भी वावे मजहूल नहीं है, ये दोनों तो वावे मारूफ है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में वावे मादूला की मिसाल को मुतय्यन कीजिए। दरख्वास्त, ख्वाब और खावार। देखिए, वावे मादूला वो वाव जो वाव लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा न जाए। लिखा गया है दरख्वास्त, पढ़ते हैं दरखास्त। लिखा गया है ख्वाब, पढ़ते हैं ख्वाब। लिखा गया है खवार, पढ़ते हैं खार। ये तीनों के तीनों वावे मादूला हैं, यानी यहां पर वाव साइलेंट है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में उर्दू का रस्मुल खत क्या है? देखिए, आप खुद से कितना पढ़ पाइएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन आप 1 से 2 घंटा और दे दीजिए, आपका सारा रिवीजन हो जाएगा, दिमाग भी आपका फ्रेश हो जाएगा। कल एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सब क्वेश्चन गलत नहीं कीजिएगा। मुंदरजा झैल में उर्दू का रस्मुल खत देवनागरी, रोमन और फारसी। देखिए, उर्दू का रस्मुल खत फारसी है, देवनागरी जो है वो हिंदी का है और रोमन जो है वो इंग्लिश का है। अगला क्वेश्चन है, जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं? मफ्तूह कहते हैं, मकसूर कहते हैं, मजरूर कहते हैं। जिस हर्फ के ऊपर तशदीद होता है साथियों उसको बोला जाता है मुशद्दद, और ये ऑप्शन में नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। जिस हर्फ पर कसरा हो उसे क्या कहते हैं? मकसूर कहते हैं, मजरूर कहते हैं, तनवीन कहते हैं। कसरा का दूसरा नाम है साथियों जेर, यानी मान लीजिए कि ये बा है और इसके नीचे हमने कसरा दे दिया, तो बा को हम मकसूर भी बोलेंगे और बा को हम मजरूर भी बोलेंगे। यानी जिस हर्फ पर कसरा हो उसको मकसूर भी बोला जाता है और मजरूर भी बोला जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट हो जाएगा।
फतह का दूसरा नाम क्या है? नसब है, जबर है या फतह है? देखिए फतह का मतलब होता है जबर, तो फतह का दूसरा नाम नसब भी है और जबर भी है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस हर्फ पर जम्मा हो उसे क्या कहते हैं? मजमूम कहते हैं, मरफू कहते हैं, मजरूर कहते हैं। जिस हर्फ पर जम्मा यानी पेश हो तो साथियों उस हर्फ को बोला जाता है मरफू। क्या बोलते हैं? मरफू। और एक चीज और भी है, उसको साथियों मजमूम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मजमूम, चूंकि जम्मा से बना है ये भी बोलते हैं, तो इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस हर्फ पर फतह हो उसे क्या कहते हैं? मफ्तूह कहते हैं, मंसूब कहते हैं, मकसूर कहते हैं। मान लीजिए कि ये बा है, इसके ऊपर साथियों जबर है तो फतह है, तो बा को हम मफ्तूह भी बोलेंगे, बा को हम मंसूब भी बोलेंगे। इस दोनों नाम से हम पुकारते हैं, इसीलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट हो जाएगा। कसरा का दूसरा नाम क्या है? जम्मा है, जबर है या जर है? कसरा का एक नाम तो जेर है, कसरा का दूसरा नाम है साथियों जर। ये दोनों नाम कसरा का है, तो आपका यहां पर जर है तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में याए मारूफ की मिसाल क्या है? शेर होगा, गरीब होगा, अमीर होगा। याए मारूफ जिस या से पहले साथियों जेर हो और उस या को खींचकर पढ़ा जाए उसको बोलते हैं याए मारूफ। तो गरीब ये याए मारूफ की मिसाल है ऑप्शन बी, और अमीर याए मारूफ की मिसाल है ऑप्शन बी। शेर जो है ये याए मजहूल की मिसाल है। तो दो ऑप्शन आपका सही है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। एराब की कितनी किस्में हैं? 10 किस्में हैं, 8 किस्में हैं, 20 किस्में हैं। तो एराब जो होता है उसकी साथियों टोटल 8 किस्में हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी है? 52 है, 39 है, 50 है। देखिए अलिफ से लेकर या तक जितने भी हुरूफ हैं उन तमाम हुरूफ को क्या कहा जाता है? अलिफ से लेकर या तक जितने भी हुरूफ हैं उन तमाम हुरूफ को क्या कहा जाता है साथियों? याए हुरूफ तहज्जी। और हुरूफ तहज्जी की जो कुल तादाद है अलिफ से लेकर या तक वो है साथियों 52। कितना है? 52। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए वाला जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हुरूफ मुफरद की कुल तादाद कितनी है? हुरूफ मुफरद की कुल तादाद कितनी है? हुरूफ मुफरद की कुल तादाद कितनी है? 30 है, 29 है, 37 है। हुरूफ मुफरद वो हर्फ होता है जो अकेला हो। तो देखिए अलिफ से लेकर या तक के जितने भी हुरूफ हैं साथियों वो 52 है, उसमें से 37 हर्फ जो है वो आपके हुरूफ मुफरद है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। हुरूफ मुरक्कब की कुल तादाद कितनी है? जे आपका जो है क्या बोलते हैं 15 है, या फिर आपका 20 है, या फिर आपका 30 है। हुरूफ मुफरद उस हर्फ को बोला जाता है मुरक्कब जो हर्फ क्या हो साथियों? हुरूफ मुरक्कब उस हर्फ को हुरूफ मुरक्कब उसको बोलते हैं जो मुरक्कब हो, जैसे भे, जैसे फे, जैसे थे। तो इसकी तादाद टोटल है 15। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में हुरूफ मनकूत बताइए। काफ होगा या फिर आपका जाद होगा या जीम होगा। हुरूफ मनकूत वो हर्फ है जिसके ऊपर क्या हो? नुक्ता हो। तो यहाँ पे तीनों के तीनों हुरूफ मनकूत है, इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उन अलामतों को क्या कहते हैं जो हरफों में हरकत पैदा करते हैं? जी कवायद कहते हैं, इल्म हिज्जा कहते हैं और एराब कहते हैं। जो हरफों में हरकत पैदा करे साथियों उसको बोला जाता है क्या? तो उसको बोलते हैं एराब। उसको क्या बोलते हैं? एराब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एराब। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो अल्फाज जिनके माना एक जैसे हों उनको क्या कहते हैं? यानी माना एक जैसा हो, मुतरादिफ कहेंगे या मुतजाद कहेंगे, मुतशाबिह सौत। तो साथियों उसको बोलते हैं मुतरादिफ। क्या बोलते हैं? मुतरादिफ, यानी कि पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में कौन सा लफ्ज मुरक्कब है? ईमानदार, सब्जी फरोश, सूरज। देखिए ईमान प्लस में दार, ये दो साथियों लफ्ज है ईमानदार में, है ना।
ईमानदार भी मुरक्कब है और सब्जी फरोश भी मुरक्कब है, तो ये साथियों आपका क्या हो जाएगा, हस्बे बाला में से एक से जायद। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा। दर्जे झैल में कौन सा इमला दुरुस्त है, कफस या फिर कफस या फिर कफस या फिर कफस, कौन सा लफ्ज जो है वो सही है। 24 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर जी। तो ध्यान दीजिएगा, असल में होता है कफस, काफ फे सीन से कफस, कफस का माना होता है पिंजड़ा। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल साहब में कितने हरूफ हैं, 8 है, 9 है, 10 है। देखिए पारा 2 हर्फ हुआ और नून सीन पे लाम कितना है यहाँ पर 2 2 4, 4 2 6 हो गया, और साहब में 2 कितना हो गया 8 हो गया, और है बे कितना हो गया 2 है तो 10 हो गया। तो टोटल कितना है प्रिंसिपल साहब में 10 हर्फ है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। अगला क्वेश्चन है, ज्यादा के क्या माना है, करीबी है, रास्ता है, बुरा है। तो ज्यादा के माने होते हैं रास्ता के, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। हम्माम के क्या माना है, साबुन है, मीठा है या फिर गुस्ल खाना। तो हम्माम के माना होता है गुस्ल खाना, क्या माना होता है गुस्ल खाना, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। खुसूफ के क्या माना है, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, चमक। देखिए एक होता है कुसूफ और दूसरा होता है खुसूफ। अगर लफ्ज कुसूफ लिखा हो तो इसका माना होता है सूरज ग्रहण, लेकिन अगर खुसूफ लिखा हो तो इसका माना होता है चांद ग्रहण। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में खालिस फारसी का हरूफ है, काफ है, गाफ है और पे है। देखिए फारसी के हरूफ जो हैं वो गाफ है और पे है, चे है, जे है। तो ये आपका 2 जो है फारसी का हर्फ है, ये और ये, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लुगत क्या है, अल्फाज व माना का जखीरा, मालूमात का जखीरा, मुश्किल अल्फाज का जखीरा, हस्ब बाला में से। लुगत के अंदर अल्फाज व माना भी पाया जाता है, मालूमात भी है, मुश्किल अल्फाज भी है, ये तीनों के तीनों पाए जाते हैं, इसीलिए होगा ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। रस्मुल खत का ताल्लुक किससे है, सौती अलामत को बोलने से, सौती अलामत को लिखने से, सौती अलामत के सही तलफ्फुज से। देखिए रस्मुल खत का ताल्लुक जो है वो लिखने से है, जो आवाज है, जो प्रोनाउंसिएशन है उससे ताल्लुक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। लफ्ज तमा के क्या माना है, इत्मीनान है, आदत है, लालच है। तमा, तमा का मतलब होता है लालच, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, लफ्ज अबस के क्या माना है, बहुत अच्छा, बेकार और सुबात। अबस के माने होते हैं बेकार के, अबस के माना क्या होगा बेकार, अबस का माना बेकार, अबस का माना क्या होगा बेकार, है ना। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही इमला की निशानदेही कीजिए, ताजीम या फिर ताजीम या फिर ताजीम। तो असल में होता है ताजीम, इस तरह लिखाता है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही इमला की निशानदेही कीजिए, मर्जी, मर्जी जो से या फिर मर्जी। तो असल में होता है मर्जी, इस तरह होता है, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। गलत, गलत, गलत लफ्ज का सही लफ्ज है गलता, और गलत और फिर गलत। तो साथियों गलत लफ्ज का सही लफ्ज है गलत, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उर्दू किस जबान का लफ्ज है, फारसी का है, हिंदी का है या फिर आपका फ्रांसीसी का है। तो देखिए उर्दू जो है ये साथियों असल में तरकी जबान का लफ्ज है, और उर्दू के माने होते हैं फौज, और उर्दू का माना होता है लश्कर, और उर्दू का माना होता है खिचड़ी। और उर्दू जो है ये हिंद आर्याई खानदान से निकली है, हिंद आर्याई खानदान से। और उर्दू जो है साथियों ये खड़ी बोली से क्या हुई है, पैदा हुई है। तो उर्दू किस जबान का लफ्ज है, तरकी जबान का, ये है नहीं इसमें, ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में आफताब का मुतरादिफ क्या होगा। आफताब के माने क्या होते हैं सूरज के, और इसका मुतरादिफ तारे, आसमान, जमीन। जमीन तो हो नहीं सकता, गलत हो जाएगा। कमर, चांद, हिलाल, इस सभी का माना होता है चांद, ये वाला भी कट जाएगा। शम्स, खुर्शीद और सूरज। तो आफताब का माना होता है शम्स, खुर्शीद और सूरज, ये तीनों सही है आपका, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लब के क्या माना है, चेहरा के,
होंठ के, कान के, तो लब के माने होते हैं होंठ, लब माने होंठ, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उर्दू जबान की शेरी सिन्फ गजल है, इस जुमला में गलत लफ्ज की निशानदेही कीजिए। उर्दू जबान और सिन्फ है, तो यहां पे देखिए ये जो गजल है, गजल गलत लिखा हुआ है, असल में गजल इस तरह होता है, ये है नहीं इसमें लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उर्दू हुरूफ तहज्जी में खालिस हिंदी के हुरूफ हैं टे, डाल और फिर रे, डाल, जे और शीन, सीन, शीन और रे। देखिए जो टोटल साथियों 15 आपके मुरक्कब हरूफ हैं वो, और उसके अलावा 3 हर्फ हैं, टे, डाल और रे, ये हिंदी के हर्फ हैं, ठीक है ना, इसीलिए 18 जो है वो हिंदी के हरूफ में आते हैं, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अलिफ मकसूरा की मिसाल क्या है? रहमान और आम और आला। देखिए आम तो अलिफ ममदूदा की मिसाल है, रहमान हुआ और आला हुआ, ये दोनों अलिफ मकसूरा की मिसाल है, इसीलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा। वाव मादूला की मिसाल है, कौल होगा, खुश होगा, झोला होगा। वाव मादूला, जो वाव लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, खुश लिखा गया है लेकिन खुश पढ़ते हैं, है ना, खुश खुश हो गए, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में याए मजहूल की मिसाल है शरीफ, मैयत और खेत। तो देखिए मैयत ये साथियों क्या है? याए मजहूल है, मैयत, है ना, और खेत ये भी याए मजहूल है, शरीफ तो याए मारूफ है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में मुस्बत जुमला की मिसाल कौन सी है? अहमद नहीं खाता है, क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो? जैद सो रहा है। मुस्बत जुमला यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, अहमद नहीं खाता है ये तो मनफी जुमला है, ये आपका नहीं होगा। क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये तो साथियों आपका सवालिया जुमला है, ये भी आपका नहीं होगा। जैद सो रहा है ये आपका मुस्बत जुमला है, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लफ्ज की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं, 2 किस्में हैं, 3 किस्में हैं। देखिए जो लफ्ज होता है उसकी साथियों 2 किस्में होती हैं। एक नंबर में आपका होगा मौजू, एक नंबर में आपका होगा मौजू, और दूसरे नंबर में आपका हो जाएगा मुहमल। तो लफ्ज की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। मानादार लफ्ज को क्या कहा जाता है? मुहमल कहते हैं, मौजू कहते हैं, मकसूर कहते हैं। जो मानादार लफ्ज होता है उसे साथियों मौजू कहते हैं, और मौजू का ही दूसरा नाम क्या है? कलीमा है। अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में मौजू की मिसाल कौन सी है? पानी, वानी और वाना। मौजू की मिसाल यानी वो लफ्ज जिसका कोई माना हो, तो पानी का एक माना है तो पानी क्या होगा? आपका मौजू होगा, लेकिन वानी और वाना का माना कुछ नहीं है, यह आपका मुहमल है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है मुंदरजा झैल में मुहमल की मिसाल बताइए। दवात, पानी और कलम। देखिए दवात जो है इसका एक माना है, यह आपका मौजू है, पानी का भी एक माना है, यह आपका मौजू है, और कलम का भी एक माना है, यह आपका मौजू है, लेकिन साथियों मुहमल इसमें से कोई नहीं है, इसीलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ई वाला राइट हो जाएगा। कलीमा यानी मौजू की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं, 6 किस्में हैं, 3 किस्में हैं। तो देखिए कलीमा की जो है साथियों 3 किस्में हैं। कौन कौन सा? तो एक नंबर में हो जाता है इस्म, दूसरे नंबर में हो जाता है फेल, और तीसरे नंबर में हो जाता है हर्फ। तो कलीमा यानी मौजू की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद साथियों जी 50, चलिए अगला क्वेश्चन है, फेल का क्या माना होता है? फेल का क्या माना होता है? फेल का माना क्या होता है? सोना है, या फिर आपका काम है, या फिर आपका करना है। फेल का माना क्या होता है? तो फेल का माना होता है साथियों काम। फेल का माना क्या होता है? काम होता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर जो है बी वाला वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अहमद घर जाता है में जाता है क्या है? फेल है,
इसम है, हर्फ है। तो अहमद घर जाता है, जाता है एक काम है ना, तो ये क्या होगा हमारा, ये फेल होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सादिया स्कूल बस से जाती है में हर्फ की मिसाल क्या है? स्कूल होगा, सादिया होगा या फिर से होगा? देखिए हर्फ वो होता है जो अपना माना बतलाने में मोहताज हो, किसका, किसी इसम का। जैसे हम से बोले, इसका कोई माना नहीं, इससे पहले हम लगा दें घर से तो आपको माना समझ में आ गया। हम बोले तक कोई माना नहीं समझ में आएगा, इससे पहले हम लगा दें बाजार तक, आपको माना समझ में आ गया। हम बोले पर कोई माना नहीं समझ में आएगा, लेकिन इससे पहले हम लगा दें छत तो आपको समझ में आ जाएगा माना, वो हो गया आपका हर्फ है। तो सादिया स्कूल बस से जाती है, तो इसमें से क्या है आपका, वो आपका हर्फ है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। हम लोग रोजाना पढ़ते हैं, फेल की मिसाल क्या है? रोजाना हम लोग और पढ़ते हैं, जी हम लोग रोजाना पढ़ते हैं में फेल की मिसाल क्या है? तो साथियों यहां पर जो है पढ़ते हैं वो क्या होगा आपका, फेल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में सवालिया जुमला कौन सा है? क्या तुम घर जा रहे हो? अहमद सो रहा है। नहीं, अहमद खाना खा रहा है। तो सवालिया जुमला वो जुमला होता है जिसके अंदर साथियों क्वेश्चन यानी सवाल पूछा जाए। क्या तुम घर जा रहे हो, ये सवालिया जुमला है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में मनफी जुमला की मिसाल क्या है? अकरम सो रहा है। क्या अहमद घर जा रहा है? तुम क्या कर रहे हो? मनफी जुमला यानी निगेटिव सेंटेंस है, यानी वो जुमला जिसके अंदर साथियों किसी काम के न करने की खबर दी जाए। तो इसमें जो है ना, इनमें से कोई नहीं, इसलिए कि निगेटिव सेंटेंस से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जुमला की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं, 5 किस्में हैं, 3 किस्में हैं। देखिए जुमला की जो साथियों किस्में हैं वो है 3 किस्में। एक नंबर में आपका होता है मुस्बत जुमला, और दूसरे नंबर में आपका होता है मनफी जुमला, और तीसरे नंबर में आपका होता है सवालिया जुमला। तो जुमला की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में इसमें जात की मिसाल क्या है? दरख्त है, लंबा है, छोटा है। देखिए साथियों इसमें जात वो इसमें होता है जिसके बारे में कोई अच्छाई या बुराई बयान किया जाए। दरख्त ये आपका इसमें जात है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। बाकी लंबा और छोटा, बड़ा, नाटा, दुबला, पतला, ये इसमें सिफत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में इसमें सिफत की मिसाल क्या है? जंगल, मकान, पहाड़। देखिए जो इसमें सिफत होता है ना वो बाहर आपको नहीं दिखेगा, किसी न किसी चीज के साथ। जैसे हम बोले गोरा, जैसे हम बोले लंबा, जैसे बोले मोटा, जैसे बोले साथियों दुबला, जैसे बोले काला, ये सब इसमें सिफत है। लेकिन जंगल ये आपका इसमें जात है, मकान इसमें जात है, पहाड़ इसमें जात है, इसमें सिफत कोई नहीं है। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? 8 किस्में हैं, 2 किस्में हैं, 3 किस्में। देखिए इसमें की साथियों अगर आपको पूछ ले माना के एतबार से तो 2 किस्में हैं। एक नंबर में होता है इसमें जात और दूसरे नंबर में होता है इसमें सिफत। ठीक है, तो माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? तो 2 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं, 5 किस्में हैं, 6 किस्में। देखिए बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में कौन कौन सी? तो एक नंबर में आपका आएगा जामिद, दूसरे नंबर में आपका आएगा मस्दर, और तीसरे नंबर में आपका आएगा मुश्तक। तो बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। इसमें है नहीं, ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में इसमें जामिद की मिसाल क्या है? करना, रोना और दरख्त। इसमें जामिद उस इसम को बोलते हैं जो नौ। देखिए ये सारी चीजें आपको रिवीजन हो जाएंगी अच्छे ढंग से, और आज तो इफ्तार से पहले भी हम लगता है कि 4 बजे क्लास लेंगे जी। तो इसमें जामिद उस इसम को बोलते हैं जो न तो खुद किसी से निकला हो और न उससे कोई कलमा निकलता हो, उसको बोलते हैं इसमें जामिद। तो साथियों दरख्त जो है ये आपका इसमें जामिद है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। बाकी करना जो है ना, करना ये आपका मस्दर है, और रोना जो है ये भी आपका मस्दर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में मस्दर की मिसाल बताइए। करना, दिल और दरख्त। जिस इसम के आखिर में नून अलिफ जबर ना लगा हो वो मस्दर होता है।
करना, मारना, दौड़ना, पीटना, भागना, जागना, सोना। तो ये साथियों क्या होता है, मसदर होता है। तो करना हमारा क्या है, मसदर है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में से मुजक्कर को अलग करें। लड़की, मुगलानी, पुजारी। देखिए लड़की जो है ये आपका मुअन्नस है, मुगलानी जो है ये आपका मुअन्नस है, लेकिन पुजारी जो है ना, पुजारी ये मुजक्कर है, जो जेंट्स होगा उसके बारे में बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में मुअन्नस को अलग करें। माली, दर्जिन और पुजारी। देखिए माली ये मुजक्कर है, इसका मुअन्नस होता है मालिन। पुजारी ये मुजक्कर है, इसका मुअन्नस होता है पुजारिन। और दर्जिन साथियों ये मुअन्नस है, इसका मुजक्कर होता है दर्जी। हमको पूछा गया है ना मुअन्नस, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दर्जे झैल में कौन सा इमला दुरुस्त है। मजबूत, शफकत और किल्लत। देखिए असल में मजबूत साथियों इस तरह होता है, मजबूत है ना, मजबूत। और ये जो है ना शफकत सही है, किल्लत इस तरह नहीं होता है बल्कि किल्लत इस तरह लिखाता है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी वाला वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवायद के एतबार से जुमले में सबसे पहले क्या आना चाहिए। फाइल आना चाहिए, मफऊल आना चाहिए, फेल आना चाहिए, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद। देखिए हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैद ने अकरम को मारा, जैद ने अकरम को मारा, यही लिखते हैं। तो ये मारा हमारा क्या है, तो मारा हमारा फेल है। अच्छा, और जैद जिसने काम को अंजाम दिया वो क्या है हमारा, वो हमारा फाइल है। अकरम क्या है, मफऊल है। तो साथियों पहले फाइल, फिर हमारा क्या आया, मफऊल आया, फिर हमारा क्या आया, फेल आया। तो पहले फाइल, फिर मफऊल, फिर फेल। तो कवायद के एतबार से जुमले में सबसे पहले क्या आना चाहिए, फाइल। तो जो फाइल होता है उसी को इसमें भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गलत जोड़े की निशानदेही कीजिए। हिमायत करने वाला हामी, फैसला करने वाला हाकिम, तस्वीर बनाने वाला मुसव्विर। देखिए हिमायत करने वाले को हामी बोलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। फैसला करने वाले को हाकिम बोलते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तस्वीर बनाने वाले को मुसव्विर बोलते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों सही है। तो गलत जोड़ा कोई है ही नहीं इसमें, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। दर्जे झैल में कौन सा इमला दुरुस्त है। अस्तबल या फिर अस्तबल या फिर अस्तबल। अस्तबल असल में होता है स्वाद के साथ, ये वाला सही है। इसका माना होता है जो घोड़ा बांधने का जो जगह होता है ना, उसको बोला जाता है अस्तबल। अगर फाइल मुजक्कर हो तो जुमले में फेल क्या होगा, वाहिद होगा, मुजक्कर के तौर पर होगा, मुअन्नस के तौर पर। अगर फाइल मुजक्कर हो, अगर फाइल मुजक्कर होगा, जैसे मान लीजिए जैद तो मुजक्कर है, तो हम क्या बोलेंगे, जैद आया या फिर आई, तो हम बोलेंगे जैद आया। तो आया क्यों लगा रहा है, इसलिए कि फाइल मुजक्कर है। तो अगर फाइल मुजक्कर है तो जुमले में फेल क्या होगा साथियों, मुजक्कर के तौर पर होगा। अगर वही मुअन्नस होगा तो मुअन्नस के तौर पर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल अल्फाज में से हुरूफ इल्लत की शनाख्त कीजिए। फूल, जर्दी और धूल। देखिए हुरूफ इल्लत जो है वो तीन है, कौन कौन, अलिफ, वाव और या, है ना। तो ये तीन आपके क्या है, हुरूफ इल्लत है। फूल में भी वाव हुरूफ इल्लत है, जर्दी में भी या हुरूफ इल्लत है। तो ये दोनों हो गया, तो इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। मुरत्तिब का सही माना क्या होगा। बेतरतीब, तरतीब देने वाला, तसनीफ करने वाला। देखिए मुरत्तिब, ता के नीचे अगर जबर है तो इसका मतलब होता है ये इसमें फाइल का सेगा है, इसका माना होता है तरतीब देने वाला। अगर ता के ऊपर जबर होता, मुरत्तब होता, तो उसका माना होता तरतीब दिया हुआ। तो यहां पर हो जाएगा तरतीब देने वाला। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी वाला राइट हो जाएगा। जी, मलिक का माना का सही माना क्या है, ये तो एग्जाम में आपको पूछेगा ही। फरिश्ता होगा, बादशाह होगा, जायदाद होगा। मलिक का सही माना क्या होता है, मलिक का सही माना 73 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। देखिए आपने सुना होगा मलिकुश शोरा, क्या सुना होगा, मलिकुश शोरा यानी तमाम शायरों का बादशाह। मलिक का माना क्या होता है, बादशाह। मलिक का मतलब बादशाह। अब एक चीज यहां पे समझिएगा, इस पर जो है ना 3-4 लफ्ज बनता है। एक बनता है साथियों मीम लाम काफ, एक होता है मौ लौका मलक। मलक के माने होते हैं फरिश्ता, और इसका जमा होता है मलाइका, इसका जमा मलाइका। एक आपका है मौ लौका मलक, इसमें होता है पेश लगा दीजिए मुल्क। मुल्क का मतलब होता है देश, है ना, और इसकी जमा होती है ममालिक, इसका क्या होता है, ममालिक।
एक आपका हो गया मौलिक और मलिक। तो मलिक का माना क्या हो गया भाई? तो मलिक का मतलब हो गया बादशाह। और एक होता है मिल्क, मिल्क मिल्क मिल्क, एक होता है मिल्क, मिल्क के मतलब होते हैं जायदाद, मिल्क के मतलब जायदाद। ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। मलक माने फरिश्ता, उसकी जमा मलाइका, मुल्क माने देश, उसकी जमा ममालिक, और मलिक माने बादशाह, और एक होता है साथियों मिल्क। ये चीजें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कलिमा की किस्म नहीं है, इसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, फेल, हर्फ और लफ्ज, कलिमा की क्या किस्म नहीं है? देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि जो साथियों मौसू का दूसरा नाम क्या है? कलिमा है। और कलिमा की कितनी किस्में हैं? तो 3 किस्में हैं। कौन कौन सी हैं? तो एक नंबर में होगा इस्म, दूसरे नंबर में होगा फेल, और तीसरे नंबर में होगा हर्फ। तो एक बात बताइए, लफ्ज है कलिमा की किस्में? नहीं है। ये बिहार स्टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं, 5 किस्में है, 8 किस्में है। देखिए इसमें मार्फा जो है ना, आपको कहीं पर 6 भी है, कहीं पर 7 भी है। तो अगर आपको 7 रहे तो 7 वाला टिक लगाइएगा, अगर 6 रहे तो 6 वाला, दोनों में नहीं हो तो इनमें से कोई नहीं। इसमें मार्फा की टोटल 7 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला कौन कौन सा होगा? तो एक नंबर में होगा आपका अलम, दूसरे नंबर में आपका होगा जमीर, तीसरे नंबर में होगा आपका इसमें इशारा, चौथे नंबर में होगा आपका इसमें मौसूल, क्या होगा? इसमें मौसूल, और 5वें नंबर में होगा साथियों मुजाफ, क्या होगा? मुजाफ, और 6ठे नंबर में हो जाएगा आपका जी माहूद, और 7वें नंबर में हो जाएगा आपका मुनादा। ये 7 किस्में इसमें मार्फा की है। मुंदरजा झैल में इसमें मार्फा की मिसाल कौन सी है? गंगा, दरख्त और शहर। तो देखिए इसमें मार्फा जिसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं, यानी वो इसमें जिससे कोई खास जगह या व्यक्ति या विशेष समझा जाए। तो गंगा से एक खास नदी का नाम है, ये हमारा इसमें मार्फा है। दरख्त इसमें नकरा है, शहर भी इसमें नकरा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झैल में इसमें नकरा की मिसाल बताइए। पटना, अकरम का भाई, यह लड़का। देखिए अब पटना जो है एक खास शहर का नाम है, ये हमारा इसमें मार्फा है, इसका नाम दूसरा नाम इसमें खास भी है। अकरम का भाई ये भी साथियों एक खास आदमी का नाम हो गया, इसमें मार्फा हो गया। यह लड़का इसमें इशारा लग गया, तो इसमें इशारा भी इसमें मार्फा की किस्म है। इसमें से इसमें नकरा कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इश्तिकाक के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं, 6 किस्में हैं, 3 किस्में। इश्तिकाक यानी बनावट, इसके एतबार से इसमें की जो है वो 3 किस्में। कौन कौन सी? एक नंबर में होगा जामिद, दूसरे नंबर में होगा मस्दर, और तीसरे नंबर में हो जाएगा आपका मुश्तक। तो इश्तिकाक के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में मस्दर की मिसाल कौन सी है? जाना, दरख्त, पढ़ने वाला। मस्दर जिस इसम के आखिर में नून अलिफ ज़बर ना लगा हो वो क्या होता है? मस्दर होता है। तो जाना ये हमारा हो गया मस्दर। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मुंदरजा झैल में मुश्तक की मिसाल है जाने वाला, साजिद और करना। देखिए जो मस्दर से जो अफ़आल बनाए जाते हैं उसी को बोला जाता है मुश्तक। जैसे साथियों हमारा एक मस्दर है जाना, जाना से हमने क्या बना लिया? जाने वाला। तो जाने वाला, जाना मस्दर से बना है ना, तो जाने वाला क्या होगा? हमारा मुश्तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ये किताब में इसमें इशारा की मिसाल है, किताब है, यह है, लड़का है। देखिए इसमें इशारा उस लफ्ज को बोलते हैं कि जिस लफ्ज के जरिया हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। तो यहां पर हम बोल रहे हैं यह किताब, किताब की तरफ हम किस लफ्ज के जरिया इशारा कर रहे हैं? यह के जरिया। तो यह हो जाएगा हमारा इसमें इशारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और जिसकी तरफ इशारा, तो किताब की तरफ इशारा किया गया है, तो जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा उसको बोलेंगे मुशारुन इलैह। क्या बोलेंगे? मुशारुन इलैह। इसमें इशारा की 2 किस्में हैं। एक नंबर में आता है इसमें इशारा करीब, क्या आता है? इसमें इशारा करीब, इसमें इशारा करीब। और दूसरे नंबर में आपका आता है इसमें इशारा बईद, इसमें इशारा बईद। करीब के लिए साथियों यह लफ्ज इस्तेमाल करते हैं,
और बईद के लिए वह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह सब किताबें हमारी हैं में मुशारुन इलैहि बताइए। यह सब किताबें हैं, तो साथियों हमने पढ़ा है आपको कि मुशारुन इलैहि उस इस्म को बोलेंगे जिसकी तरफ इशारा किया जाए, तो किताबें आपका क्या हो जाएगा, मुशारुन इलैहि। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकरम के लड़के में मुजाफ इलैहि कौन सा है, लड़के है, के है और या फिर अकरम है। देखिए हमने आपको बताया था कि अलामत इजाफत कितने हैं बाबू। देखिए ये सब बेसिक क्वेश्चन है और इसमें तो आपको भूलना नहीं है। अलामत इजाफत कितने हैं, तो अलामत इजाफत जो है वो टोटल कितना है साथियों, तो अलामत इजाफत 9 है। कौन कौन सा, का, की, फिर के, उसके बाद रा, फिर री और फिर रे, उसके बाद ना, नी और फिर ने। अलामत इजाफत से जो पहले इस्म होगा उसको बोलते हैं मुजाफ इलैहि। अलामत इजाफत के बाद जो इस्म होगा उसको क्या बोलते हैं, मुजाफ। तो अकरम के लड़के में मुजाफ इलैहि कि आपका अलामत इजाफत हो गया, इससे पहले आपका हो गया अकरम, तो अकरम क्या होगा आपका, मुजाफ इलैहि। तो ये कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर में, साजिद का भाई में मुजाफ बताइए। साजिद भाई का, देखिए साजिद का भाई, तो यहां पर का क्या है आपका, अलामत इजाफत है, तो इसके बाद वाला यानी भाई क्या हो जाएगा आपका, मुजाफ हो जाएगा। यानी अलामत इजाफत के बाद जो इस्म होगा वो मुजाफ, और अलामत इजाफत से जो पहले इस्म होगा वो मुजाफ इलैहि। अगला क्वेश्चन है, अलामत इजाफत कितने हैं, 8 है, 9 है और 6 है। तो अलामत इजाफत जो है वो साथियों टोटल कितने हैं, 9 है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, या खुदा में मुनादा कौन सा है, या है, खुदा है, साजिद है। देखिए या खुदा, जिस लफ्ज के जरिया हम किसी को पुकारते हैं, आवाज देते हैं, उसको बोला जाता है हरफ नदा। जैसे हम लिखते हैं या और खुदा, तो या हमारा हो गया हरफ नदा, और जिसको हम आवाज देंगे, जिसको हम पुकारेंगे उसको बोलेंगे मुनादा। तो खुदा हमारा क्या हो जाएगा, मुनादा। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ए अकरम में हरफ नदा बताइए। ए अकरम या का हरफ नदा, तो साथियों जिस लफ्ज के जरिया हम किसी को पुकारते हैं, आवाज देते हैं, वो हमारा होता है हरफ नदा। तो यहां पर ए क्या होगा, हरफ नदा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। आम मीठा है में मीठा क्या है, ज़मीर है, सिफत है, इस्म है। जिस लफ्ज़ के ज़रिया किसी की अच्छाई या बुराई को बयान करते हैं उसको बोला जाता है सिफत। तो यहाँ पर आम मीठा है में मीठा क्या होगा आपका, सिफत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ और दिल्ली कौन सा इस्म है, इसमें मारफा है, इसमें नकरा है, सिफत है। लखनऊ और दिल्ली एक खास शहर का नाम है, ये हमारा इसमें मारफा होगा और इसी को बोलते हैं इसमें खास। अगला क्वेश्चन है, वो लफ्ज जो इसमें की जगह इस्तेमाल हो उसे क्या कहते हैं, फेल कहते हैं, हर्फ कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। देखिए वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हो, यानी जो किसी इस्म की जगह पर इस्तेमाल हो, उसको बोला जाता है ज़मीर, और ज़मीर को ही बोलते हैं सर्वनाम यानी प्रोनाउन। और ज़मीर की कितनी किस्में हैं, 5 किस्में हैं ना। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 81 नंबर में, मुंदरजा झैल में कौन सा इमला दुरुस्त है, सुराही, सुराही और ये है सुराही। तो देखिए असल में जो होता है वो इस तरह लिखाता है सुराही, तो हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, साख्त के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं, 5 है, 2 है। साख्त का मतलब हो गया बनावट यानी इश्तिकाक, इसके एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। कौन कौन सा, तो 1 नंबर में जामिद, दूसरे नंबर में आपका मस्दर और तीसरे नंबर में आपका मुश्तक। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मुरक्कब अल्फाज की शनाख्त कीजिए, ईमानदार, शाम और रोज़। तो मुरक्कब लफ्ज़ साथियों ईमान और प्लस में जोड़ में दार हो जाएगा, ये आपका मुरक्कब हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें खास की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं, 6 किस्में हैं, 2 किस्में। देखिए इसमें खास जो है ये बोला जाता है इसमें मारफा को, इसके बारे में मैंने बताया आपको, कहीं पर 7 है, कहीं पर 6 है।
अगर ऑप्शन में 7 हो तो 7 वाला टिक लगाइएगा, अगर ऑप्शन में 7 नहीं हो तो 6 वाला टिक लगा देंगे, अगर दोनों नहीं है तब इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर 6 है ना, तो ऑप्शन नंबर बी वाला लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन है मुंदरजा झैल में ज़मीर मुतकल्लिम की मिसाल है। देखिए, जब आपसे बाबू ज़मीर पूछा जाए तो आपको देखना है शुरू में, और जब आपसे फेल पूछा जाए तो फेल पूछा जाए तो आपको आखिर में देखना है। मुंदरजा झैल में ज़मीर मुतकल्लिम की मिसाल, वह घर गया, यहाँ पर वह क्या है, ये ज़मीर गायब की ज़मीर है। तुम कहाँ हो, ये ज़मीर हाजिर की ज़मीर है। मैं बाजार जाऊंगा, मैं क्या है, ये वाह मुतकल्लिम की ज़मीर है। तो यही वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रियासत बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान कौन सी है, हिंदी है या फिर अंग्रेज़ी है, उर्दू है। तो पहली तो साथियों हिंदी है, दूसरे नंबर में आपका है उर्दू, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। कसस का वाहिद बताइए, किस्सा होगा, कहानी होगा या किस्सा होगा। तो कसस का वाहिद क्या होता है, किस्सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। लफ्ज़ जालिम की जिद बताइए, मुल्जिम, मुजरिम या फिर जुल्म। तो देखिए, जालिम का उल्टा होता है मजलूम, जालिम का उल्टा क्या होगा, मजलूम, और वो ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई वाला जो है राइट हो जाएगा। 89 में है, मुंदरजा झैल में तज़कीर यानी मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए, दही, घोड़ी और रोटी। देखिए, जिस इस्म के आखिर में याए मारूफ हो वो क्या होता है, मुअन्नस होता है। जैसे देखिए यहाँ पर आप रोटी क्या होगा, मुअन्नस होगा। जैसे आपका खिड़की क्या होगा, मुअन्नस होगा। इसी तरह साथियों और भी बहुत सारी मिसालें आप ले सकते हैं। लड़की क्या होगा, मुअन्नस होगा, लेकिन इसमें कुछ अस्मा जो है वो इस्तिस्ना है, वो मुज़क्कर हैं। जैसे कि आप देखिए दही, जैसे कि आपका पानी, ये क्या है, मुज़क्कर है। इसी तरह साथियों आपका क्या हो जाएगा, मोती क्या हो जाएगा, ये मुज़क्कर है। इसी तरह और भी बहुत सारे अस्मा हैं, लेकिन याद रखिए जैसे चांदी, चांदी क्या है आपका, ये आपका मुअन्नस है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जे सुबह की जिद बताइए, दोपहर, शाम और शब। सुबह का उल्टा क्या होगा, तो सुबह का उल्टा होगा साथियों शाम, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3-5 करना के माना क्या है, बर्दाश्त करना, फजूल बातें करना, दस्तखत करना। 3-5 करना एक मुहावरा है और इसका माना होता है फजूल बातें करना, बकवास करना, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। जब किसी का कौल उसी के अल्फाज में नकल करते हैं तो कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है, कौसैन, तफसीलिया या वावैन। वावैन, देखिए कौसैन का मतलब होता है ब्रैकेट, इसमें तो किसी मुबहम बात को साथियों वाज़ेह करने के लिए कहा जाता है, तो ये तो नहीं होगा आपका। तफसीलिया का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को डिटेल में करने के लिए जो आप अलामत लगाते हैं उसको बोलते हैं तफसीलिया, ये नहीं। जब किसी के कौल को उसी के अल्फाज में हम बयान करते हैं तो साथियों हम इस तरह की अलामत लगाते हैं और इसी को बोलते हैं वावैन। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। कहावत चूल्हे से निकला कढ़ाई में गिरा का माना क्या होता है, मुफलिसी में ज़िंदगी बसर करना, एक मुसीबत से छूटा दूसरे में पड़ा, चूल्हे से निकलकर कढ़ाई में गिर जाना, हस्ब वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। चूल्हे से निकला कढ़ाई में गिरा का माना होता है एक मुसीबत से छूटना और दूसरे में पड़ जाना, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाग जहरीला सांप होता है, कौन सी सिफत की मिसाल है, सिफत जाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी। नाग जहरीला सांप, जहरीला सांप जब किसी चीज़ की अंदरूनी या बाहरी खूबी को बयान किया जाए तो उसी को बोलते हैं सिफत जाती, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। लेकिन सिफत निस्बती है कि जब किसी इसम के आखिर में याए निस्बती लगा दिया जाए, जैसे हम लोग बोलें बिहारी, जैसे हम लोग बोलें पंजाबी, जैसे हम लोग बोलें बंगाली, ये आपका सिफत निस्बती। सिफत अददी है गिनती, जैसे हम बोलें एक आदमी तो ये आप क्या है, गिनती आ गया। जैसे हम बोले 10 आदमी, गिनती हो गया, ये सिफत अददी में होगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में सिफत मिकदारी की मिसाल कौन सी है। चंद बच्चे खेल रहे हैं, 4 गाड़ियां खड़ी हैं, 5 गज कपड़ा काफी है। सिफत मिकदारी उस सिफत को बोला जाता है जिस सिफत के अंदर माप तौल की बात हो रही हो, यानी जिसके अंदर नाप तौल की बात हो रही हो। तो यहां पर आप देखिएगा 4 गाड़ियां, ये गिनती की बात है। चंद बच्चे, इसमें साथियों ये नहीं है, लेकिन 5 गज कपड़ा काफी है।
5 गज 10 गज ये क्या है, एक नाप तौल की बात हो रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आबी मखलूक के जिंदा रहने के लिए आब ज़रूरी है, कौन सी सिफत की मिसाल है? सिफत ज़ाती, सिफत मिक़दारी, सिफत निस्बती। आबी मखलूक, आब माने पानी, उसमें याए निस्बती लगा दिया, मतलब हो गया पानी में रहने वाला जानवर। तो ये साथियों क्या है, सिफत निस्बती। जैसे बिहार एक स्टेट का नाम है और उसके आखिर में हमने लगा दिया या, तो ये हो गया बिहारी। बंगाल एक स्टेट का नाम है, इसके आखिर में हमने लगा दिया या, तो हमारा हो गया बंगाली। ये सब सिफत निस्बती की मिसाल है। मैं आया था, माजी की कौन सी किस्में हैं? माजी इस्तिमरारी, माजी शक्किया, माजी मुतलक। देखिए फेल की किस्में साथियों 6 भी हैं, फेल की किस्में 3 भी है, और फेल माजी की जो किस्में हैं वो टोटल है 6। कौन कौन सा है? एक नंबर में हो जाएगा आपका माजी मुतलक, दूसरे नंबर में है माजी करीब, तीसरे नंबर में है माजी बईद, चौथे नंबर में है माजी इस्तिमरारी, पांचवें नंबर में है माजी एहतमाली, छठे नंबर में है माजी तमन्नाई। तो साथियों मैं आया था, सिर्फ केवल था लगा हुआ है, ये आपका हो जाएगा माजी बईद। ये क्या होगा? माजी बईद होगा। क्या होगा भाई? माजी बईद होगा। तो यहां पर तो नहीं है ना, मैं आया था माजी बईद की मिसाल है, ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। रहा सवाल यहां पर माजी इस्तिमरारी की अलामत है आखिर में ताथा लगा होना। मैं आता था, मैं जाता था, मैं खेलता था, मैं सोता था, तब माजी इस्तिमरारी होगा। शक्किया का दूसरा नाम है माजी एहतमाली और इसकी अलामत है आखिर में होगा लगा होना। जैसे मैं, वह गया होगा, वह सोया होगा, वह पढ़ा होगा, माजी शक्किया है। माजी मुतलक की पहचान है आखिर में अलिफ का या फिर या का होना। वह आया, वह दौड़ा, वह सोया, वह खाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डूबते को तिनका का सहारा क्या होता है? इसका माना मायूसी में छोटी मदद भी बड़ी लगती है। मायूसी बुरी बात है, मायूसी में घबराना नहीं चाहिए। तो डूबते को तिनके का सहारा का मतलब होता है मायूसी में छोटी मदद भी बड़ी लगती है। पूरा सेशन देख लीजिएगा, ग्रामर का टेंशन खत्म हो जाएगा और पूरा लगेगा ताजा हो गया है, वरना एग्जाम हॉल में जाइएगा गलत करके चले आइएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। हैवान की जमा क्या होती है? हैवानों, हैवानात और हुयून। हैवान की जमा है हैवानात, है ना। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। 7 फूल गुलदान में लगाए गए हैं, कौन सी सिफत की मिसाल है? सिफत जाती, सिफत अददी, सिफत निस्बती। यहां पे देखिएगा फूलों की क्या हो रही है? गिनती हो रही है। जिस जुमला के अंदर साथियों क्या हो? गिनती हो, यानी अदद मादूद हो, उसको बोलते हैं सिफत अददी। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। कैसा लगा आज का ये सेशन एक बार बताइए।